ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके ज्ञान, योग और धारणा से संबंधित प्रश्न लेते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमारे पास कई प्रश्न पहुँचे हैं, पहुँचते भी रहते हैं, तो उनमें से कुछ प्रश्न हम लेंगे। पहला प्रश्न, बाबा ने कुछ समय पहले वरदान में कहा था कि रूहानियत, रूहाब और रहम दिल, ये तीनों चीज़ें एक साथ हों, प्रत्यक्ष दिखाई दें स्थिति में, चेहरे में, कर्म में। तो इसका भावार्थ क्या है और इन तीनों शब्दों का रूहानियत, रूहाब और रहम दिल अकॉर्डिंग टू दैट मुरली क्या है? इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। बाबा ने हम बच्चों को रूहानियत का ज्ञान दिया। उससे पूर्व तो हम लोग देह भान और देह अभिमान में थे, लेकिन जब बाबा आते हैं तो बाबा के साथ हमारा संबंध ही आत्मा का है, शरीर का तो नहीं है। तो आत्मा का संबंध कैसे बनता है? रूहानियत। रूहानियत क्या है? जो इस दुनिया की चीज़ें नहीं है, इस दुनिया से परे डिफरेंट प्लेन है, बिल्कुल डिफरेंट प्लेन है, जहाँ पर इस दुनिया की कोई भी बात लागू नहीं होती है। वो हमारी स्पिरिचुअल लिविंग है, स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल थिंकिंग, एवरीथिंग, सब चीज़ रूह से संबंधित है। मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो रूहानियत ये है कि मैं आपको रूह के नाते से देख करके आंसर दूँ। तो रूहानियत जितनी हमारे अंदर आत्मिक स्थिति होगी, जितना हम अपने आप को रूह समझेंगे, दूसरों को भी रूह समझेंगे और स्वयं को परमात्मा की संतान समझेंगे, उतनी उतनी हमारे अंदर रूहानियत भरती जाएगी। अब हम लोग सब योगी हैं, कई समय से हम लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो हम ये पाते हैं कि ज़रा से भी अगर कोई देह भान की बात होती तो हम लोग को प्रिय नहीं लगती है, मिट्टी वाली बातें लगती हैं। हम उससे न्यारे हो गए हैं, हमारा देखना, सोचना, बोलना, करना, रहना सब कुछ बदल गया। तो बाबा हमको रूहानियत वो सिखाता। ये रूहानियत ही आत्मा को टच कर सकती है। जो देह भान की बातें हैं वो हमको दूर ले जाती हैं या क्लैश में ले आती हैं। रूहानियत से आत्मीयता, जिसको हम कहें, अपनापन कहें, वो हम फील कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं रूहानियत। दूसरा है रूहाब। कई बार लोग सोचते हैं जो स्पिरिचुअल लोग हैं दे आर लाइक बेगर्स, धार्मिक लोग दे आर लाइक दिस। नहीं, हमारा सम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, सेल्फ एस्टीम। रूहाब आत्मा से संबंधित, सेल्फ माना आत्मा। वो नशा, मैं कौन हूँ, कि कौन मेरा पिता है, मेरे इस धरती पर पर्पस क्या है रहने का, अपने स्वमानों का नशा, उसको कहते रूहाब। जिसकी बात, एक होता है रोब, रोब देभान वाला है, रूहाब आत्मा का है। जैसे हम दादियों की बात को टाल नहीं सकते हैं, बाबा कुछ कहते हैं, हम ऐसे चिपके होते हैं बाबा के साथ, एक आंखें टिक हमारी लगी रहती हैं
क्या चीज़ है? बाबा का रुहाब है। दादियों की बात हम टाल नहीं सकते हैं, जो कह दिया हम तुरंत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, करते हैं। क्या है? रुहाब। उनके उस कहने में इतना वजन है जो आत्मा अपने आप दौड़ी दौड़ी करती है। सो रुहाब इज स्वमान, वो है देहाभिमान। यानी अपनी किसी पोजेशन या अचीवमेंट या दैहिक चीज का, वो एक का नहीं है। रुहाब जो है वो केवल एक चीज से नहीं है। रुहाब आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी में ये चीज दिखाई देगी। नहीं, इसमें बहुत रुहाब है, माना अथॉरिटी भी है और ह्यूमिलिटी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, वो चीज है रुहाब। और तीसरा है रहम दिल। ये हमारा सेवा का साधन है। आज अगर हम रहम दिल नहीं है तो हम विश्व कल्याण की सेवा कर नहीं सकते हैं। हम अपन को विश्व कल्याणकारी कहलाते हैं। तो मैं ठीक है, मैं अपने आप में बहुत अच्छी हूँ, मेरा बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन जब तक मेरे अंदर वो रहम दिली नहीं है तो वो परमात्मा की संतान है, मेरे भाई हैं, अनजान हैं, ये भावना कैसे आएगी? रहम दिल होना बन, तो रहम दिली वो चीज़ है। तो ये तीनों को बाबा कहते हैं, रूहानियत, रुहाब और रहम दिल। ये आपका सेवा में उपयोग होना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए। इस रूप से आपको सेवा करनी है। जब आप इस रूप से सेवा करेंगे तो आत्मा को, रूह को वो फील होगा, और जिसको बाबा कहता तीर लगना, बात का समझ में आ जाना, वो तब संभव हो सकेगा। और ये तीनों एक साथ हो, तीनों एक साथ हो, होना तो तीनों एक साथ ही चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं पर, क्योंकि पुरुषार्थ के उसमें रहते हैं, थोड़ा बहुत कहीं का, जैसे कभी कभी किसी के अंदर बहुत अच्छी विशेषताएं, बहुत अच्छे गुण होते हैं, परंतु वो रुहाब नहीं होता है। तो इसको थोड़ा डिफरेंस एक्सप्लेन करें। वो नशा वो नहीं होता है। इस चीज को नानक नीच, बहुत काल का जो संस्कार रहा है ना, मैं नीच हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो उससे उठ नहीं पाते। तो वो तो जैसे अभी आप दादी गुलजार को देखिए, आप दादी जानकी को देखिए, दादी प्रकाशमणि को, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाबा हमारी नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? ये नशा, वो नशा उन आत्माओं में कम होता है कभी कभी। वो बाबा कहता है कि वो भी होना चाहिए। आपका नशा बोलता है, आपके अंदर रूहानियत है, आपके अंदर रहमदिली है, रुहाब नहीं है तो आप अपनी बात को अच्छी तरह से पेश नहीं कर सकते। तो तीनों ही चाहिए। नशा होना चाहिए ना, आपको जो मिला है उसका नशा होना चाहिए। मुझे क्या मिला, उस नशा भी तब आता जब मैं उसकी इतनी वैल्यू रखती हूँ। तो रूहानियत, ये तीनों इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, थोड़ा 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 फर्क है। दीदी, जैसे आज की मुरली में बाबा ने हमें जो बताया, एक तो धुआं और दुआ के ऊपर भी बताया, और जो बाबा ने कहा कि आज बड़ी ही बाबा ने पहली बार जैसे सुना है कि जैसे बाबा शब्द बोलते हैं, वाह बाबा, तो आप मुस्कुराने लगते हैं, मीठा लगता है। वैसे ही किसी ब्राह्मण का भी नाम लिया जाए तो हमको तो सिर्फ दादी ही समझ में आए। लेकिन साथ साथ बाबा ने जैसे हमें बताया कि हमारी बुद्धि एक प्रकार से सिर्फ बाबा को ही याद करे। तो ये जो एक बड़ा ही डिफरेंस, महीन जो बात पुरुषार्थ है कि हमारा ये स्नेह भी रहे,
लेकिन एट द सेम टाइम हमें कोई याद ना आए, जो बाबा कहता था ना, भूलो न बिसरो। तो इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करें जो बाबा ने बताया, और ये प्रैक्टिकल में कैसे हो। ये बाबा ने जो आज बताया है, ये कोई वो बात नहीं है कि शायद वर्ड्स में हमने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया होगा, लेकिन बाबा ये तो हमेशा कहते हैं, रेस करो बच्चे, रेस करो, और रेस करो तो एक दो से आगे जाओ, पुरुषार्थ में एक दो से आगे जाओ। तो जो नाम की बात है, हमको नाम के पीछे दौड़ना नहीं है, लेकिन अपनी मूर्ति मुझे ऐसे तैयार करें जो उसको याद करें। वो बाबा का रहस्य है कि आपको आपका नाम ले और खुश हो जाए। ये स्वरूप तुम तैयार कर सकते हैं ना। ये तो अपने ऊपर ही काम करने वाली बात है, इसमें दूसरे के साथ कंपटीशन की भी बात नहीं है। ये बाबा कहता है कि आपका नाम लेने से ही खुश हो जाए, आपका नाम लेने से ही उनके अंदर ही आ जाए। ये तो अपने ऊपर ही हम अपनी जो पुरुषार्थ की बात है उसको हम कर सकते हैं। अपने आप को इतना अच्छा हम तैयार करें जो कि नाम लें, फलाना खुश हो जाए। ये बाबा का रहस्य है। तो इतनी दुआएं कमाई हो, इतनी प्राप्ति दूसरे को दी हो, तब जाके ऐसा हो पाएगा। नहीं, जरूरी नहीं आपका अपना पुरुषार्थ। आप जब पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, अपने आप पर आप फुल अटेंशन देते हैं, अंतर्मुखी होकर के, एकाग्र होकर आप अपने ऊपर फुल अटेंशन देते हैं। आपको अगर सेवा का इतना मौका नहीं मिल पाया है तो भी आपको सिर्फ देख करके दुआएं तो तब मिलते हैं जब मैं कुछ औरों के लिए करूं। जब मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मेरे पास नहीं है कुछ, लेकिन मैं अपने आप को ही, हम ऐसी कई आत्माओं को जानते हैं जो कहती हैं कि बाबा मैंने सेवा तो कुछ की नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मैं अपने चलन और चेहरे के द्वारा आपका नाम प्रत्यक्ष करूँगी। तो उनका नाम लेते लोग खुश भी होते हैं। तो क्यों नहीं ये हम लोग कर सकते हैं। बाबा ने ये हमको जैसे भीति दी। दीदी, एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा है डिफरेंस विदेही, अशरीरी और निराकारी। पहले आपने बताया है, लेकिन अगर आप अभी आज भी बताएं। और साथ साथ अव्यक्त स्थिति और फरिश्ता स्थिति। तो विदेही, अशरीरी और निराकारी। ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। निराकारी स्थिति में कहने को देखिए, एक्सप्लेनेशन में बात कुछ भी कोई कह सकते हैं, स्थिति वही है। विदेही स्थिति देह से न्यारी अवस्था, वो निराकारी है। देह से न्यारी अवस्था विदेही है, देह से न्यारी अवस्था अशरीरी है। तो वो जो है निराकारी में क्या होता है कि हम अपनी जो निराकारी स्वरूप के गुण हैं उसकी कॉन्शियसनेस में अधिक है। जैसे मैं आत्मा प्रेम ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम से पवित्र हूँ, शांत हूँ, उसकी कॉन्शियसनेस में होना, उन गुणों की कॉन्शियसनेस को हम ले सकते हैं। निराकारी दुनिया की स्मृति में होना, तो निराकारी अवस्था हम उसको कहते हैं। कोई फर्क नहीं है, आत्मा का ही। विदेही माना मैं शरीर से न्यारी हूँ। वैदेही सीता जी को भी कहा जाता है, मैं देह से न्यारी हूँ, देह से न्यारी हूँ, और उस अवस्था का अभ्यास करना विदेही। तो इसको आप एक्सप्लेन करें। तो वो भी आप देह में है, निराकारी में आप देह में नहीं है, परम धाम में। हाँ, परम धाम की बात है। विदेही में आप देह में हैं, परंतु आप देह से न्यारे होकर बैठे हैं। यानी मैं आत्मा मालिक हूँ और ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। अशरीर विदेही एक ही है। ओके। अशरीरी कहो, विदेही कहो। देह से अलग, वी अलग, अशरीर अमना नहीं, जहाँ आपको शरीर की कॉन्शियसनेस नहीं है। अशरीर दृष्टि देते देते, बाबा जब हम दृष्टि देते थे गुम हो जाते थे। दादियाँ दृष्टि देती थी, हम गुम हो जाते थे।
बिल्कुल शरीर के भान से न्यारे हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। तो लगभग तीनों हैं एक ही, परंतु उसमें आप कह सकते हो वो कॉन्शियसनेस उसकी है, यहाँ पे ये नहीं। और जब हम कहते हैं अव्यक्त और फरिश्ता, व्यक्त है ये देह की दुनिया, व्यक्ति देह की दुनिया। अव्यक्त है इस देह से न्यारा फरिश्ता स्वरूप। हूं मैं देह में हूं, लेकिन देह की कॉन्शियसनेस से न्यारी में चलती फिरती आत्माओं, फरिश्ता। तो ये विदेही और फरिश्ता एक नहीं मुझे हो गए? पता था आप ये पूछने वाले हैं। उसमें फरिश्ते में मेरा आकारी शरीर है, लाइट का। लाइट है, उसमें वो चीज नहीं है। विदेही और अशरीरी में वो नहीं। यानी विदेही अशरीरी का मतलब है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, हाँ, इस साकार देह में हूँ। बिंदु स्वरूप, मैं बिंदु स्वरूप हूँ। बिंदु स्वरूप, ज्योति बिंदु, और साथ में उसके गुण, मेरे गुण भी, और इस शरीर में हूँ वर्तमान में। शरीर के द्वारा कार्य करने वाले हो। अव्यक्त में क्या है कि आप फरिश्ता स्वरूप हैं, यानी मिट्टी की देह नहीं है आप, परंतु आपका आकारी शरीर फरिश्ता, जिससे आप सेवा करते हो, मनसा सेवा करते हो, सैर पर जाते हो, भ्रमण करते हो, वतन में जाते हो, वो आपकी फरिश्ता स्थिति है। फरिश्ता जिसकी शैडो जिससे पड़ती है ना, तो जैसे शैडो पड़ती है, शैडो का हड्डी मांस नहीं है, ऐसे ही हमारी इस देह का, ये देह में तो हड्डी मांस है, देह से न्यारे जो लाइट का शरीर है उसमें हड्डी मांस नहीं है, वो है। आत्मा में हम पहचान नहीं पाते हैं ये किसकी आत्मा है, क्योंकि वो बिंदु है। फरिश्ते में तो हम पहचान लेंगे, ये हुसैन है, ये फरिश्ता हुसैन है। तो आपको वो फीचर्स भी दिखाई फीचर्स, yes. फीचर्स होंगे, लेकिन लाइट के होंगे। हाँ। ऐसे ही तो संदेशियां पहचानते हैं ना, ये गुलजार दादी है, जानकी दादी है, ये। तो अव्यक्त और फरिश्ता एक स्थिति हुई। हाँ, एक। और जब बाबा, जैसे आपने कहा कि हम जब सैर पे जाते हैं, लेकिन बाबा हमें ये भी कहते हैं कि फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करो, चलते फिरते काम करते। हाँ। यानी यहाँ रहते हुए भी हम ये अभ्यास करें कि ये बॉडी लाइट की है। हाँ, ये भाव है इससे। मैं जिसमें जरा भी इस दुनिया की बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, एंजल इस दुनिया का नहीं है, काम कर रहे हैं, स्मेल नहीं है, जरा भी इस दुनिया की स्मेल नहीं है। दीदी एक आप सब काम कर, मान लीजिए आप भोजन खा रहे हैं, आप देह समझ के खाएंगे तो स्वाद के, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, इसमें खट्टा है, इसमें मीठा, सब है। फरिश्ता है कुछ रंग रूप स्वाद इन सब से न्यारा हो जाता है। दीदी एक प्रश्न इससे ये एक निकलता है कि याद आ रहा है कि बाबा कहते थे, बाबा ड्रेसअप भी होते थे एक पर्टिकुलर वे में, कि बाबा ड्रेसअप भी एक ही ड्रेस में होते थे, एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनते थे, और कुछ और उनको पहन, जो हमने हमें पता है, सुना है, जो उनको कुछ पहनाया भी जाता था तो वो रख देते थे कि अगर साक्षात्कार होगा तो इसमें मेरा साक्षात्कार हो रहा है। तो और एक अनुभव भी हमें बताया था वरिष्ठ दीदी ने कि एक रशिया की बहन को एक साक्षात्कार हुआ था कि एक पगड़ी वाले उनको दिखा था, तो उसको तो वो फोटो नहीं दिखी। एक बार वो ब्रह्मा बाबा की उसने फोटो देखी, उसने कहा इसका मुझे साक्षात्कार हुआ था। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि जो बाबा हमें कहते हैं कि हम इस प्रकार के जो ड्रेसअप होकर, और ये हमारा जो यूनिफॉर्म है या जो हमारे प्रॉपर वाइट ड्रेस है, ये वास्तव में ऐसे ही होता है कि उसी स्वरूप का साक्षात्कार होता है, या व्हाट इज इट, या ऐसा है कि एक डिसिप्लिन है ये? इसके पीछे कई राज बाबा ने
बच्चों की बुद्धि इन फालतू बातों में न जाए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे को कैसे पहचानेंगे, साक्षात्कार में कैसे पहचाने। तो मैं जो हूँ, तो आज बाबा को धोती पहनाइए, कल को बाबा को पैंट पहना देंगे, परसों तहमत पहना देंगे, चौथे दिन कुछ और, तो वो तो ठीक नहीं ना। स्पिरिचुअल फादर, माननीय, तो वो उचित नहीं, ये सब देभान है। तो बाबा ने अपने आप को एक प्रकार से सेट किया और उस स्वरूप में ही बाबा रहते थे। ये नहीं कि कोई साक्षात्कार के कारण से खास किया, ऐसा नहीं, लेकिन उस स्वरूप में ही रहते। शोभा भी उसमें है। आप देखिए, मम्मा साड़ी जो पहनती थी वो एक ही रूप की, मम्मा ने कभी उसको चेंज नहीं किया साड़ी को, वैसे रही। सेवा में गई तो, घर में थी तो और ड्रेस थी, लेकिन जब सेवा में मम्मा निकली है, जब औरों के संपर्क संबंध में आई है, तो मम्मा ने अपनी ड्रेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ऐसे ही हम लोगों को भी स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। आज मैं ये पहनूं, कल मैं वो पहनूं, तो ये हमारी बुद्धि किस में जा रही है, किस में जाए। तो बाबा इन सब चीजों को रोकने के लिए बाबा ये सब। और जो हमारा जो स्थिति होती है जब हम योग में अमृत वेला बैठते हैं या जिस प्रकार से, उस पे सूक्ष्म में हमारी स्थिति से प्रभाव पड़ता है। ये ड्रेस की बात नहीं है बेसिकली। नो, नॉट एट ऑल, इट्स अबाउट आवर स्थिति। और आप प्राय देखेंगे जो फरिश्तों की बताते हैं उसके, वो कुछ इस तरीके की ड्रेसेस भी नहीं है, वो तो एक छवि है। हाँ, ऐसी ड्रेसेस ब्रह्मा जी को ये नहीं, उनका केवल हाफ पोर्शन ही ऊपर का दिखाते हैं, और तो कोई खास ऐसा नहीं। तो इट्स लाइट। हाँ, हाँ। लेकिन ये हमारा खुद का डिसिप्लिन नहीं, तो अगर हमारी बुद्धि इसमें है तो फिर फरिश्ता तो बहुत दूर की स्टेज हो जाएगी। हाँ, तो बाबा इन सब बातों से हमको न्यारा रखना चाहता है। जैसे हम स्थिति की बात कर रहे हैं, जो बाबा ने कहा, ये आपने पहले बताया है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आया है कि स्थिति क्या है और अवस्था क्या है। देखिए, स्थिति होती है, मानो अभी मैं क्लास करा के आ रही हूँ, या मैं बहुत पावरफुल मुरली सुन के आ रही हूँ, तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। घर में आती हूँ, देखती हूँ कोई नुकसान हुआ पड़ा है, तो मैं उसको क्या कर लेती हूँ, आराम से फेस कर लेती हूँ, डिस्टर्ब नहीं होती, कोई बात नहीं, ड्रामा में था। अब ये तो मैंने पार कर ली, स्थिति अच्छी थी तो कर ली। अवस्था क्या है? अवस्था है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने आप को किस लेवल तक सेट किया हुआ है। अवस्था जमाई है अपनी, वहां स्थिति मेरी, क्योंकि मैंने क्लास की थी, स्थिति ठीक थी। अगर मैंने क्लास ना की हुई होती तो मेरा क्या था। कई बार ऐसा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है, एक के बाद एक के बाद एक 4 बातें सामने आती हैं। अगर आपकी अवस्था अच्छी है, आप चारों बातों में पास हो जाते हैं। कई बार कोई प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन आती है, हम उसको फेस बहुत अच्छा कर लेते हैं। वो खत्म हो जाने के बाद उसका प्रभाव जो रहता है वो मुझे हिला देता है। कोई वैसे बात, एक मिसाल के रूप से मैं बता रही हूँ। एक माता थी, एक क्यों, मैंने कई करे, पति ने शरीर छोड़ा, बहुत अच्छी स्थिति थी, परंतु उसके बाद जब वो घटना घट चुकी है, फिनिश, सब लोग चले गए, उसके बाद वो डोल जाती है। क्यों? ऊपर ऊपर से कर लिया था, लेकिन बीच में वो अवस्था जमाई नहीं। जैसे आप कोई तय जमाते हैं किसी चीज की, ऐसे ही अपनी ज्ञान योग से वो अवस्था तैयार करना।
यानी अवस्था लॉन्ग टर्म है। हाँ, जो आप तमो प्रधान स्थिति नहीं कहते, हम तमो प्रधान अवस्था, सतो प्रधान सत्यों की स्थिति नहीं कहते, सतो प्रधान अवस्था कहते हैं। बिकॉज वो किसी कारण से बनी हुई नहीं है, वो हमारे संस्कारों में, रगों में बसी हुई है। तो अवस्था इज योर टोटल, और स्थिति उस समय का रिएक्शन। यानी अगर हमारी अवस्था अच्छी है तो स्थिति अच्छी रहेगी, वो खराब नहीं होगी। हाँ? स्थिति हमारी शॉर्ट टर्म है, लेकिन हम Short स्थिति बनाते रहें तो शायद अवस्था भी हमारी हम कहते हैं हमारी स्थिति उस समय बड़ी अच्छी रही, उसने मुझे गाली दी लेकिन मेरी स्थिति बड़ी अच्छी रही, ये कहते हैं। हम स्थिति नहीं बनाते, हम अपनी अवस्था बनाते हैं। स्थिति उसका स्वरूप इमर्ज होके बाहर आता है, मेरी क्या अवस्था है वो इमर्ज होके आता है। दीदी एक प्रश्न ये भी है कि बाबा कहते हैं वैराग्य, तो हद का वैराग्य और बेहद का वैराग्य क्या है? क्योंकि वैराग्य वास्तव में तो हद की चीज़ों से ही है, इस पुरानी दुनिया भी हद की दुनिया है। तो जब हम कहते हैं हद का वैराग और बेहद का वैराग, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, हद का जो वैराग है वो टेम्पररी हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है और टाइमली हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, लोगों को वैराग आया हुआ है, इसको हद का वैराग कहेंगे, टेम्पररी है, जिसको लोग शमशानी वैराग भी कहते हैं। शमशान में जाते हैं तो वैराग आता है, क्या ले गया, क्या हो गया, क्या हो गया। घर आते हैं सब भूल जाता है। तो बेहद का जो वैराग होता है वो अभूल होता है, वो बना रहता है, वो हमारा वो नहीं होता टेम्पररी। अभी घटना घटी तो वैराग, और घटना फिनिश तो हम, वो नहीं होता है। तो बेहद का वैराग हर प्रकार अपने संस्कारों से, पुराने संस्कारों से वैराग। हद के वैराग में बाह्य चीज़ों का वैराग है, बेहद के वैराग में आपके पुराने संस्कारों से भी आपको वैराग आना चाहिए, तब आप में परिवर्तन आएगा। बेहद का वैराग सदा है। बेहद का वैराग घर बार छोड़ने का नहीं है, घर में रहते हुए, घर में रहते हुए कमल पुष्प सदृश रहना बेहद का वैराग। जैसे जो भी आपने बात कही कि अपने पुराने संस्कारों से वैराग्य भी बेहद, वास्तव में बेहद का वैराग्य है। क्योंकि कई बार हम दुनिया से, रिलेशनशिप से तो वैराग कर लेते हैं, लेकिन अपने पुरानी आदतों से वैराग नहीं करते। जो बेहद का वैरागी होगा वो अपने पुराने रिलेशनशिप्स को भी छोड़ेगा नहीं। उसके अंदर इतनी ताकत होती है जो उनके साथ वो अच्छी तरह से चल सकता है। हम उनको क्यों छोड़ें? ये हमारी छोटी बुद्धि है। जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, जिनके साथ आप रहते रहे हैं, आज आप कहें जी मैं ज्ञानी हो गई और मैं आपको छोड़ रही हूँ, ये क्या मतलब है? आपका ज्ञान तब है जब आप उनके साथ रहते हुए भी अच्छे रहे, वो है बेहद का वैराग। छोड़ना तो सरल है, छोड़ने में क्या जाता है? आप छोड़ करके चले जाइए और फिर सदा याद उनकी सताती रहेगी। क्यों करना? बाबा तो ये सिखाता ही नहीं है ना। सो दीदी, समय तो हो गया है, और लेकिन हम एक और जो बाबा ने आज का, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम है, जो बाबा ने आज की मुरली चलाई थी, जिसमें बाबा ने हमें ये भी बताया है कि किस प्रकार से जो व्यर्थ संकल्प है वो बुझी हुई आग का धुआं है। जो चिमनी की जो बात कही, जो स्वरूप अपना सामने लेके आओ, तो ये जो हम फरिश्ता बन के दुआएं देते रहें, जिसे बाबा कहता है,
तो हम दुआ, जैसे कई बार होता है कि अगर आप हमें प्रैक्टिकल में, वेरी प्रैक्टिकली आई एम आस्किंग, कि प्रैक्टिकल में आप दुआ किसको कहेंगे, कि किस एज अ ब्राह्मण दुआ हमारे लिए क्या है? जैसे कई बार हम कहते हैं कि हम दुआ वाइब्रेशंस दे रहे हैं। दुआ शब्द कई बार हम यूज नहीं करते, हम शुभ भावना, शुभ कामना करते हैं। तो व्हाट इज दुआ? मतलब आप उसका एग्जाम्पल दीजिए कि अगर हम हर एक को देख रहे हैं, अपने साथियों को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या सारी दुनिया की आत्माओं को, या जो कोरोना के पीड़ित हैं, किसी को भी, तो मेरे अंदर वो कौन से थॉट्स आने चाहिए, देखो, जिसको आप दुआ कहते हैं? देखिए, एक होता है दुआ, कोई आपको कुछ हेल्प करता है तो आपके दिल से उसके लिए थैंक यू, ये भी एक प्रकार की दिल की दुआ है। अच्छा, कोई अगर बीमारी में है, आप उसके प्रति शुभ भाव रख करके ठीक हो जाए, ये भी दुआ है। अब जैसे आपने कहा, हम फरिश्ते बन के दुआएं नहीं दे रहे हैं, हम ब्राह्मण बन के दुआएं देते हैं। हाँ, so that's the clarity। बाबा ने कहा फरिश्ता दुआओं का बना होता है, लाइक दुआएं ही देता है, तो उसको आप वो बाबा धुएं और उसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं। तो फरिश्ते भी आप तभी होंगे जब आप दुआएं इकट्ठी करेंगे। अगर आपको दुआएं मिली हुई नहीं होंगी तो फरिश्ता स्थिति बनना बड़ा मुश्किल है, आपको वो सब चीज़ें खींचेंगी। तो बाबा ने जो हमें कहा, ये ब्राह्मण रूप में मानो कोई आत्मा है, दुखी आत्मा है, या ऐसी आत्माएं जो आपसे ईर्ष्या करती हैं, आपकी दुआएं उसके प्रति भी हों। क्वेश्चन है कि दुआ क्या निकाले, उसके प्रति भी हों, वो है शुभ भावना। वो दुआ शुभ भावना का रूप लेती है, शुभ कामना का रूप लेती है कि इनका भला हो। ये शुभ भावना कि इसका भी भला हो। ये मुझे कांटा दे रही है, मैंने इसको गुलाब ही देना है, इसका भला हो। उसने अपनी बुद्धि को आपे बदलना, आप तो बदल नहीं सकते उसकी बुद्धि को। लेट इट बी। तो शुभ भावना, गुड वाइब्रेशंस दीजिए। हमारी जो फरिश्ता ड्रेस है वो गुड वाइब्रेशंस की ड्रेस है, चमक उसकी गुड वाइब्रेशंस की। आप जितनी दुआओं के पात्र बनते हैं उतने आपकी चमक बढ़ती है। लेकिन इट विल स्टार्ट बाय दुआ, जो हमारा बेसिक है। अगर हम उस वाइब्रेशंस, जो उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पा रहे, तो हम बेसिक गुड विशेस हम देते रहें सभी को। और उसके बाद जब हमारी जैसी अवस्था बनती जाती है, वैसे फिर वो, जैसे आपने कहा फरिश्ता की ड्रेस, तो वो एक फाउंडेशन है दुआएं जो हमें हर एक के लिए निकालते हैं। सो थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत सरलता से हमें ये पुरुषार्थ के और महीन सेवा के ये जो बातें बताई, और हम आशा करते हैं कि इसको हम अडैप्ट भी करेंगे, फॉलो करेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन है, तो आप अपने सवालों को या तो SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।